और उसका एक छोटा सा क्वेश्चन हमने देख लिया था। अब हम उसके जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसके जैसे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हमने उसका बेसिक पहले देख लिया, किसी ने अगर बेसिक नहीं देखा तो इससे तो पहले वाला वीडियो आप देख लेना ताकि ये क्वेश्चंस आपको कुछ समझ में आ सके, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन देखो, मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिखा है क्योंकि आप देख रहे हो इंग्लिश में काफी बड़ा है, तो हिंदी में वही लिखूंगा तो क्वेश्चन करूंगा कहां, ठीक है। इसलिए मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनके लिए। क्वेश्चन है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, यानी एक पेड़ है जो तूफान आने की वजह से टूट जाता है। हम देखते हैं कई बार सीधे पेड़ होते हैं, तूफान की वजह से वो टूट जाते हैं बीच में से, ठीक है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट, यानी जो टूटा हुआ हिस्सा है वो मुड़ जाता है। जब मैं चित्र बनाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। दैट टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, यानी कुछ इस तरीके से देखो, मैं एक बार रफ स्केच बनाता हूं। तो ये मान लीजिए ये पेड़ है और इधर से हवा आई, ये मान लीजिए ये पेड़ है, इधर से स्ट्रॉन्ग आया, हवा आई, तो वो क्या हुआ, यहां से टूट गया बीच में से। टूट करके ये नहीं कि हिस्सा अलग हो गया, टूटा, यहां से जुड़ा हुआ है थोड़ा, टूट करके क्या हुआ, ये से नीचे आके गिर जाता है, यानी ये हिस्सा यहां आ जाता है। इतना बड़ा जो हिस्सा था ना ये टूट के नीचे आ गया। ये कह रहा है कि एक स्टॉर्म की वजह से पेड़ टूट गया एंड बेंड सो दैट कि ये नीचे बेंड हो गया, नीचे मुड़ गया। ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग द 30 डिग्री एंगल विद इट, यानी यहां पर ये ग्राउंड को टच करता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस ग्राउंड इज 10 मीटर, यानी कह रहा है डिस्टेंस फुट, ये जो पेड़ का फुट है इसमें और पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा टच, जो टॉप है वो दोनों टच होता है, बीच का डिस्टेंस ये आपका 10 मीटर है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, आपको पूरी ट्री की हाइट फाइंड करनी है, पूरी, यानी इतनी ये निकाल सकते हैं और वो वाली भी, और फिर दोनों को जोड़ेंगे तब जाके पूरी ट्री की हाइट आएगी। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हम इसको अभी करेंगे। ये मैंने इसका बेसिक कर दिया क्लियर। अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखो जैसे कि आप जानते हो हमें सभी जो इसके क्वेश्चन होंगे एक चैप्टर के उनमें 90 डिग्री वाला एंगल बनाना है, तो वही ढूंढो ना। सबसे पहले ये सोचो कि एक ट्री है, ये मान लो मैंने एक ट्री माना, ठीक है, ये बीच में से टूट गया। ये देखो पूरा ट्री जो है वो मैं क्या मानता हूं, h, इसकी पूरी की हाइट मैंने कितनी मान ली, h। अब इसके दो टुकड़े हो गए, ये पहला टुकड़ा है इसको मैं बोलता हूं h1 जो अभी भी जमीन में लगा हुआ है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैं बोलता हूं h2, और ये मैंने माना a b। और अब आप जानते हो कि ये हिस्सा जो टूट गया वो अब यहां नहीं है, तो मैं इसको डैश 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 की फॉर्म में बना रहा हूं, और ये हिस्सा कहां गया, अब नीचे आ गया जमीन पर। समझ पा रहे हो मेरी बात, यहां डी पॉइंट लिख देता हूं और यहां 30 डिग्री का एंगल लगा देता हूं। एक बार दोबारा देखिए कि ये पूरा पेड़ था ए से बी, इसकी पूरी हाइट हमें निकालनी है, तो मैंने इस पूरी हाइट को h माना है, पूरी निकालनी है। अब यहां से टुकड़ा हुआ तो नीचे वाला टुकड़ा जो अभी भी जमीन में लगा हुआ है वो हो जाएगा h1, और जो ऊपर वाला टुकड़ा है वो हो जाएगा h2, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि ये जो AD है यानी h2 है वो कहां गया, वो टूट करके कहां गया, नीचे आ गया, तो क्या मैं इस हिस्से को h2 लिख सकता हूं ना, क्योंकि है तो वही ना, यहां से टूट के नीचे आ गया और यहां पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्लियर है। तो यानी अपना ये डायग्राम हो गया। तो मैंने क्या चीज मानी है वो मेरे को थोड़ी सी लैंग्वेज में लिख लेनी चाहिए। लेट द हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रोकन, यानी ट्री की जो हाइट है टूटने से पहले वो मैंने क्या मानी है, AB मानी है, या फिर आप कह सकते हो h मानी है। h भी वही बनाया मैंने लेकिन इनके पास फाइंड करना है और AB बनाई है, ठीक है। ये ब्रोकन है, BR सॉरी ब्रोकन। और क्या माना मैंने, एंगल वो 30 हो गया, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेयर
वेयर AD इज इक्वल टू DC। अब आप जानते हो AD है वही DC है, नीचे है, ये चीज लिख देना, ठीक है। और फाइंड क्या करनी है अपने को, हाइट फाइंड करनी है। और एक चीज क्या देखनी है, देखो ये नीचे वाला डिस्टेंस दे रखा था ना कि टचेस द ग्राउंड, यानी जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है, यानी इस B को थोड़ा इधर लिखता हूं, यानी ये पूरा जो डिस्टेंस है वो अपने को 10 मीटर का दिया हुआ है ना। यानी अपने को क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, डिस्टेंस ऑफ foot of tree and top of tree, यानी ट्री का जो टॉप है, जो नीचे है, ऊपर नहीं है, टॉप तो नीचे आ गया, और इसका जो ये फुट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो मैंने क्या माना है, मैंने माना है BC, और उसकी वैल्यू है कितनी, 10 मीटर। ये तो हो गया अपना बेसिक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। हमें निकालना क्या है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपको कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है। आपको 90 डिग्री वाला ट्रायंगल मिलेगा, यहाँ पे 90 डिग्री है, आप जानते हो, क्योंकि पेड़ सीधा लगा हुआ है, नहीं बनेंगे, ठीक है, पेड़ सीधा एकदम से। हमें निकालना क्या है और हमें दिया हुआ क्या है, इन दोनों के बीच में आपको पता लगाना है, ठीक है। तो हमें तो भाई ये तो तुम पता लगा नहीं सकते ना, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन अगर मैं ये पता लगा लूं तो ये और ये तो सेम है, तो यानी मेरे को एक बार तो H2 पता लगानी है। तो क्या सिर्फ H2 से काम हो जाएगा, मुझे H1 भी पता लगानी है। तो इस बार देखो, मुझे नीचे वाली लाइन इसके हिसाब से 30 डिग्री के हिसाब से ये बेस है, यानी आधार है, आधार दिया हुआ है, लंब यानी परपेंडिकुलर, ये मुझे निकालना है। एक बार तो ये करूंगा, फिर आधार मेरे को दिया हुआ है, और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज मेरे को निकालना है। यानी इस क्वेश्चन में मैं 2 बार, पहले तो मैं इसमें क्या ले रहा हूं, मैं इसमें tan थीटा ले रहा हूं इन ट्रायंगल ABC। मैं क्या लूंगा, सबसे पहले मैं लूंगा tan थीटा। tan की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B होगा इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। हिंदी मीडियम यहां आया अपॉन A लिखता है, आप उस हिसाब से कर लेना। आगे तो सेम से प्रोसेस है, ये 2 लाइन आपको लिख दीजिए। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी लगाएंगे हम, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो हमें निकालनी है, क्योंकि ये tan 30 है। P यानी परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, BD, तो मैं इसको लिख रहा हूं BD अपॉन बेस आपका क्या हो जाएगा, BC। क्लियर है इतना। अब वैल्यू पुट कर दो, tan थीटा की मैंने आपको उस दिन वैल्यू बताई थी 1/√3 होती है, और इसकी क्या होती है, BD। तो BD कितना है, H1 बनाया मैंने, तो इसको H1 लिख देता हूं एक बार, या आप तो BD लिख सकते हो। BC की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर, इसको एक बार 10 पर रहने देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लगेगा कि H की जो वैल्यू है, यानी H1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 10/√3, यानी H1 की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को H2 की तो निकालना है ना, तो अब देखो आप चाहो तो यहां पर उस क्वेश्चन में देख लो, लास्ट में लिखा हुआ है √3 की वैल्यू ब्रैकेट में दी हुई है, तो हमें यहां पे √3 की वैल्यू लगा लेनी चाहिए। और इसको इस जैसे क्वेश्चन जो था मैंने आपको बताया था किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम डिनोमिनेटर का रियलाइजेशन करके करेंगे। यानी हमारे पास इधर ही लिख देता हूं मैं, 10/√3 था, इसको ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से। ऊपर नीचे सेम से करके तो कोई फर्क नहीं होता, तो ये हो जाएगा आपका, चलो इसको देखो ये पूरा कैंसिल नहीं होगा, इसलिए इसको इतना ही छोड़ता हूं, बाद में लिख देंगे, इतना ही करते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ 3 भी बना लूंगा तो 3 का डिवाइड तो 10 में लगेगा नहीं ना। 10 को H2 आने के बाद में देखेंगे क्या करते हैं। अब देखो H2 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो H2 के लिए क्या लेंगे, देखो ये हमें दिया हुआ है यानी बेस, और ये हमें निकालना है, बेस दिया हुआ है, ये हमें निकालना है, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज। तो आप सोचो PBP HHD या लाल बट्टे का हिंदी मीडियम के लिए, इनमें से बेस यानी आधार और हाइपोटेन्यूज यानी करंट, तो बीच वाली वैल्यू आती है ना कोस वाली, तो मैं इसमें कोस की वैल्यू लूंगा, इस बात ध्यान रखना।
टेन की नहीं लेंगे यार, इस बार कोस की वैल्यू लेनी है। यानी इन ट्राइंगल ABC कोस की वैल्यू लेंगे। कोस थीटा क्या होता है? b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कोस कितने की वैल्यू लेनी है? कोस 30 की वैल्यू लेनी है, तो b जो आपका है वो हो जाएगा 10 और जो h2 है वो आपका हो जाएगा h2। इतना क्लियर है? अब देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? मैंने आपको फिंगर्स पे निकालना 9th क्लास वालों को उस टाइम बताया था कि c इस साइड होता है, तो इस साइड के अकॉर्डिंग या आप 0 मानो, ये 30 डिग्री मानोगे, तो फिर 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3√2। सीधा ही आपको फिंगर पे काउंट करना भी आना चाहिए, ठीक है ना? ये भी सॉल्यूशन होता है इसका आसानी से। तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? h2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई? 10, h2 इधर ऊपर जाएगा और 10 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा 2 और √3 कहां जाएगा? नीचे। तो यानी h2 की जो वैल्यू है वो आपके आ गई 20/√3। तो अब आप देखिए कि अपने वो हाइट निकालनी है ना पूरी, तो पूरी हाइट कैसे निकालेंगे? मैं लिखूंगा हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री के लिए मुझे क्या करना होगा? h1 प्लस h2 करना होगा ना, h1 प्लस h2। तो h1 अपना है कितना? 10/√3 और h2 है आपका कितना? 20/√3। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? √3 का अगर अपना एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा? ऊपर 10 प्लस 20 हो जाएगा ना, सीधा सीधा ही। यानी इस साइड ऐसे लिखते रहेंगे, आप इसको लिखते रहना, ये हो जाएगा 30/√3। तो देखिए मैं एक काम कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 30 को क्या मैं √3 मल्टीप्लाई बाय 10/√3 लिख सकता हूं। यानी इसको मैं, यानी ये 30 है तो इसके टुकड़े क्या करेंगे? तो 30 को क्या मैं 3 × 10 लिख सकता हूं। फिर मैंने 3 के टुकड़े कर लिए √3 में, ठीक है? तो इस तरीके से ही किया हुआ है। तो √3 से √3 कट गया, या डिनोमिनेटर वाला लगा लेना आप, एक ही बात है। तो आपके पास में टोटल बचता है 10√3। ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई, इसकी h की वैल्यू आ गई। तो अब आप जानते हैं कि आपको √3 की वैल्यू लगानी है, तो h बराबर कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 1.732। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 17.32 मीटर। यानी पेड़ जो पूरा था टूटने से पहले वो आपका आ जाएगा 17.32। तो लास्ट में आप लिखोगे हेंस, या हिंदी मीडियम होगी वो लिखेगी अतः पेड़ की टूटने से पहले की ऊंचाई 17.2, और इंग्लिश मीडियम लिखेगी हेंस द हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रेक कितनी है? 17.32 मीटर। ओके, एक क्वेश्चन हुआ, अगली बार तो सारे क्वेश्चन इतने एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पूरा डिटेल से किया है, यहीं से शुरू करूंगा मैं फटाक से। थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th का चैप्टर 8 अपना चल रहा है, जिसकी बेसिक का वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, पहले वो देख लेना ताकि ये क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है? और हर क्वेश्चन से पहले मैं देता हूं। तो हमने देखिए अगला क्वेश्चन अगला क्या है? 2 ships आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइट हाउस। यानी समुद्र में आप जानते हो लाइट हाउस होता है। लाइट हाउस इसलिए होता है कि रात के समय में अंधेरे में जो शिप्स होती है उनको उनका रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस होता है, ठीक है? कहीं आपने मूवीज में देखा होगा। एक लाइट हाउस है जो क्या होता है? टावर की तरह होता है, जिसके ऊपर लाइट लगी हुई रहती है, एकदम से वो लाइट ऐसे इंडिकेट हिलती हुई रहती है। तो एक लाइट हाउस है जिससे एक तरफ दो आपकी शिप है, दो बोट है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर दीज शिप्स आर द टॉप ऑफ लाइट हाउस सिचुएटेड एट 60 मीटर हाइट। लाइट हाउस है, देखो क्या लिखा हुआ है? लाइट हाउस सिचुएटेड एट 60 मीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल। यानी समुद्र का जो तल है, समुद्र से 60 मीटर की ऊंचाई का लाइट हाउस है। 60 मीटर ऊंचा उसकी हाइट होगी लाइट हाउस की। वहां से एक ही तरफ एक शिप है और एक शिप और है। मान लो ये एक लाइट हाउस है, ये 60 मीटर का है, इससे इस साइड एक शिप यहां पर है, एक शिप यहां पर है। तो वहां लाइट हाउस के टॉप से नीचे वाला एंगल, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो क्या है?
30 डिग्री और 45 डिग्री। तो दूर वाला 30 डिग्री होएगा, पास वाला 45 डिग्री होएगा, ये मैंने आपको बताया था। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ शिप, ठीक है, हमें दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस है वो निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं मान लेता हूं कि ये एक लाइट हाउस है, ठीक है। इस लाइट हाउस की जो हाइट हमें दे रखी है वो दे रखी है 60 मीटर, क्लियर। लाइट हाउस के टॉप से ये अपना समुद्र मान लो सी लेवल है, एक ही साइड, क्या बोला है, सेम साइड। तो ये नहीं कि एक इस साइड है एक इस साइड है, दोनों सिर्फ एक ही तरफ है। तो मान लेता हूं पहली शिप यहाँ पर है, ये मान लो एक बोट है यहाँ पर जो भी है, ये पहली शिप है, आपको आर्टिफिशियल बनाने की जरूरत नहीं है, आप ये मान लो यहाँ पे एक शिप है, क्लियर। और एक दूसरी शिप है, यहाँ पर दो शिप है। लाइट हाउस की जो, अब देखो लाइट हाउस का ऊपर है तो इसकी जो वो अपन कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन वो यहाँ होगी ना, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल 30 डिग्री, यानी दूर वाले का जो एंगल है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, 30 डिग्री का। तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री का, क्लियर। अब इसी से नीचे वाले के लिए जो एंगल है, फिर वो यहाँ नीचे की तरफ इसको देखता है, तो ये जो एंगल है वो कितना मिलेगा, 45 डिग्री का। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 45 डिग्री का, क्लियर है। देखो यहां कुछ भी हो आपको ध्यान ये रखना है कि सी, इसके जो टावर के जो पास वाला है वो बड़ा एंगल होगा, दूर वाला छोटा एंगल होगा, ये मैं कभी बता चुका हूं आपको। तो ए बी सी डी बना लिया। देखो दो एंगल बन रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, दोनों में कॉमन चीज क्या है, इस वाले में हाइट, इस वाले में भी हाइट, हाइट वैल्यू इस बार हमारे पास है, ठीक है। तो हम इन दोनों को क्या पूछा है, देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी आपको जो ये डिस्टेंस है ना दोनों शिप के बीच में, यहाँ पहली शिप यहाँ दूसरी शिप में डिस्टेंस निकालना है, यानी CD की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करोगे, तो वही बात मैं आपको को नहीं लिख रहा हूं कि लेट द हाइट ऑफ टावर, ये वो ये सब आपको लिखनी है, ठीक है। मैं आपको शुरू में वीडियो में बता चुका हूं कैसे लिखना है। अब हम इसको कैसे करेंगे वो देख लो। मैं मेन क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। मेरे पास ध्यान से देखना, इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू है, क्या मैं BC की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। इस बड़े वाले में मेरे पास परपेंडिकुलर यानी लंब की वैल्यू है, तो क्या मैं इस पूरे की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो इस पूरे की वैल्यू में से अगर मैं ये वैल्यू घटा दूं तो यही तो बचेगा ना, यानी देखो कैसे करेंगे, मैं कहूंगा इन ट्रायंगल ABC, ABC में किसकी वैल्यू लूंगा, सोचो। देखो ये तो हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर, और बेस हमें पूछा है, ये पूछने का मतलब ये भी पूछ गया एक टाइप से, उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही ना, वो एक tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी मीडियम लोग बैठे याद रखने के लिए, कैसे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हिंदी मीडियम के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एक लाइट हाउस है, एक जहाज यहां पर है, एक जहाज यहां पर है। ऊपर वाले से तो नीचे देखते तो दूर वाले का एंगल 30 डिग्री, और इससे नीचे देखेंगे तो यहाँ 45 डिग्री। हमें दोनों शिप के बीच की जो दूरी है वो निकालनी है, ठीक है। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में चलेंगे, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा के लिए अपन वैल्यू क्या लगाएंगे, tan 45 डिग्री, क्योंकि छोटे वाले की बात कर रहा हूं। परपेंडिकुलर यानी AB, बेस यानी BC, छोटे वाले में कितना है ना BC। अब दोनों में वैल्यू कुछ कर दो, tan 45 की वैल्यू अपनी होती है 1, ठीक है, और इधर AB की वैल्यू अपनी कितनी है 60, और BC की वैल्यू हमें पता नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC 1 से मल्टीप्लाई होगा, BC = 60 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, ये 60 है तो ये 60 आ गया नीचे वाला BC। अब मैं क्या करूंगा, हमें ये पता लग गया कि ये 60 है। अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल में जाऊंगा, यानी ABD, इन ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल के अंदर अगर हम जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे, tan थीटा लेंगे ना, क्योंकि ये तो हमें दिया हुआ है और ये निकालना है इतना, तो मैं फिर से tan थीटा लूंगा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan थीटा यानी tan थीटा की जगह मैं कितना लिखूंगा, 30 डिग्री लिखूंगा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपना वही 60 डिग्री का, या इसकी मैं एक बार AB लिख देता हूं, वैल्यू अगली बार लगाएंगे। AB बटा बेस, बेस देखो ये पूरा ही है, इस बड़े वाले के लिए बेस पूरा BD है,
बेस में मैं BD लगा दूंगा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताई थी आपको 1/√3 होती है। FB की वैल्यू 60 दे रखी है। BD तो BD की तो हमें पता नहीं है ना, लेकिन BD हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम BD निकाल सकते हैं। BD लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BD इधर आ जाएगा, तो BD और ये उधर चला जाएगा 60/√3। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको √3 का मान दिया हुआ होना चाहिए था, लेकिन शायद नहीं लिखा हुआ है मेरे पास, मैंने नहीं लिखा होगा। अगर देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर √3 की वैल्यू दे रखी है जो कि दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, इसके आंसर जो आएंगे वो √43 के अंदर का कुछ आएगा 43 पॉइंट समथिंग, तो उसमें √3 की वैल्यू दे रखी थी, शायद मैंने उतारी नहीं होगी। तो देखो कैसे करेंगे, मैं √3 की वैल्यू यहीं लगा देता हूं। BD = 60 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू लगाऊंगा 1.732। तो BD को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को देखो 200 करेंगे, 6 दूनी 12 होगा, हासिल के 1 18 और 19, हासिल के 1 42 और 43, और हासिल के 4 6 और 4 10, और पॉइंट किसी से 3 डिजिट छोड़ के तो 1 डिजिट आगे मिल सकेगा यहाँ, सॉरी यानी आप मल्टीप्लाई कर लेना आप इसको तो 103.92 मीटर, ये आपका आंसर आएगा। आंसर नहीं सॉरी BD, ये क्या आई, पूरी आई है BD आ गई। हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा था डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी हमें तो इस शिप के और इस शिप के बीच का ये डिस्टेंस पता लगाना है, यानी सीधी लगाना है। तो मेरे को बताओ, सीधी सी बात है कि ये पूरा डिस्टेंस हमने निकाला 103.92 और ये डिस्टेंस हमने निकाला 60 का। तो बेटा जी पूरा ये है, ये 60 तो कितना बच गया, 43.92 बच गया। तो कैसे निकालेंगे, अपन कह देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स को अपन ने क्या बोला है x बराबर क्या जाएगा BD माइनस BC। तो एक्सिस वैल्यू BD की तो 103.92 और BC की कितनी है 60 है, तो एक्सिस वैल्यू कितनी आएगी 43.92 मीटर, यानी आपका जो आंसर है वो 43.92 आ गया है। ठीक है, थैंक यू।